हाय दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ में आजकल ये हो रहा है और आपको इससे अवेयर होने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे जो लोग हैं इसके झांसे में फंस जाते हैं और अपना सारा का सारा पैसा वो गंवा देते हैं लालच में आकर और बहुत परेशान उनको होना पड़ता है। तो दोस्तों आजकल आपने सुना होगा कि आपको काफ़ी सारे लोग जॉब ऑफ़र करते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम होती है और आपको कुछ वीडियोज़ को लाइक करना होता है, कुछ रिव्यूज़ देने होते हैं। जैसे कि गूगल पर आप देखते होंगे कुछ जो कहीं आप विज़िट करते हैं तो रिव्यूज़ देने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से इस तरीके के काम जो हैं वो ऑनलाइन लोग ऑफ़र करते हैं और उसमें लोगों के साथ में कैसे-कैसे ठगी हो जाती है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ है, अभी जल्दी की ये न्यूज़ है 1-2 दिन पहले की ग्रेटर नोएडा का एक शख्स को क्या हुआ कि उसको एक ऑनलाइन जॉब ऑफ़र हुआ कि आपको जो होटल्स होते हैं, होटल्स के जो मेन्यूज़ होते हैं या फिर होटल्स के जो सर्विसेज़ हैं, उनको आपको रिव्यू देना है। उनको जैसे 5 स्टार रेटिंग होती है, वो देनी होती है, रेटिंग्स देनी होती हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऑनलाइन पैसे मिलेंगे। उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करना पड़ेगा, उसमें आपके पैसे आते रहेंगे। जैसे ही लोगों को लगता है कि भई ऐप तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि पैसे कैसे आएँगे, तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं, सारी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं। 1-2 बार वो रिव्यू करने के उनको पैसे दे भी देते हैं। उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, छोटे-मोटे पैसे आते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि भई हाँ, पैसे आ रहे हैं। उसके बाद में किसी तरीके से उनको झांसा देकर उनसे कुछ पैसे वो रिवर्स डालने के लिए बोलते हैं कि आपको और पैसे मिल जाएँगे इस तरीके से। और अभी जल्दी में क्या हुआ है कि जो ग्रेटर नोएडा का भी मामला सामने आया, उसमें ऐसे ही एक ऑनलाइन जॉब ऑफ़र हुआ। उसमें बंदे ने एक ऐप इंस्टॉल किया, उसके बाद में उसको कुछ पैसे मिल भी गए और उसके बाद में फिर उससे पैसे उन्होंने वापस डलवाना शुरू कर दिया कि आप इतने पैसे डालिए या किसी भी तरीके से उसको बहाने बना करके आपको सैलरी तब मिलेगी या ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसा कुछ बोलकर उससे कम से कम 20 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने उससे ट्रांसफ़र करा लिए और जैसे ही धीरे-धीरे उस बंदे को थोड़ा-सा इस बारे में पता चला कि हाँ भई, मेरे के साथ में शायद हो सकता है ठगी हो रही है, तो उसने पैसे आगे ट्रांसफ़र करना बंद कर दिए और उसने साइबर क्राइम में या फिर साइबर पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया इसके बारे में और उसको इतने सारे पैसों का लॉस हो गया। तो दोस्तों नौकरी के लालच में कोई भी आ सकता है क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा नौकरी के लिए इधर-उधर ऑनलाइन जॉब सर्च करता रहता है और वर्क फ्रॉम होम के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं कि अभी घर से ही काम करना पड़ेगा, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं कि आपको ऑनलाइन जॉब मिल जाएगी, आपको ये काम करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है, तो आपकी सारी अकाउंट डिटेल उनके पास चली जाती है, ओटीपी वगैरह भी आता है, तो उस ऐप के ज़रिए सारी परमिशंस वो ले लेता है। तो जो ऐप्स होती हैं, ऐप्स के ज़रिए सारी परमिशंस उनको मिल जाती है और जो ओटीपी भी आएगा आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिकली उनके पास में ट्रांसफ़र हो जाता है ओटीपी भी, सारी ऐप्स का वो एक्सेस ले लेता है। तो इसमें जानने वाली बात ये है कि कोई भी ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि उसको क्या-क्या परमिशंस दे रहे हैं। अगर आप उसको मैसेजेस की, अपनी फ़ोटोग्राफ्स की, हर चीज़ की, बैंक डिटेल की, उसमें देखेंगे कि क्या-क्या परमिशंस उसमें माँग रहा है, कौन-कौन सी ऐप्स को एक्सेस करने के लिए माँग रहा है। अगर ऐसा कुछ कोई माँगता है और थर्ड पार्टी कोई ऐप होगी तो उसको आप बिल्कुल इंस्टॉल ना करें गूगल प्ले स्टोर से या फिर अगर आप एप्पल यूज़ करती हैं तो एप्पल का जो स्टोर होता है उससे ही आप उसको डाउनलोड करें। और आप इधर-उधर से कोई आपको एपीके फ़ाइल भेज देता है तो उसको आप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। अपने सिस्टम पे या फिर अपने मोबाइल पर आप बिल्कुल भी उसको इंस्टॉल ना करें और किसी को तो किसी भी तरीके का पासवर्ड तो बिल्कुल भी ना आप शेयर करें, ओटीपी वगैरह अगर कुछ आ जाता है। तो इस तरीके की ऐप्स बहुत चल रही हैं, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि किसी तरीके की भी अगर कोई आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो अगर कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोले तो सोचो कि वो फेक है। कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है अपने मोबाइल में। अगर कुछ भी करना है तो आप ऑनलाइन सिस्टम पे करिए, कुछ और काम करिए, लेकिन मोबाइल में कुछ भी आप डाटा इंस्टॉल मत करिए और किसी से किसी भी प्रकार की बैंक डिटेल या ओटीपी वगैरह कुछ भी शेयर मत करिए। किसी को मतलब आप दे सकते हैं अपने अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सिर्फ़ इसके अलावा और आप कुछ मत शेयर करिए क्योंकि इससे ही तो पैसे आपके अकाउंट में आएँगे। उसके अलावा कुछ आप बाकी चीज़ें किसी के साथ में शेयर ना करें जिससे कि आप ठगी से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियोज़ देखना आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस भी आपको मिलते रहें।